हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मुझे कुछ कहना है, मैं इसलिए आई हूँ। आज मेरी बिटिया रानी के बर्थडे था और मेरी बिटिया रानी के बर्थडे था तो मनाया है मैंने, और हंसी खुशी मनाया है बढ़िया से। और जिसको मिर्ची लगी है वो लगी है, वो जलाए भी हैं हमें देख के और मरते भी हैं देख के, कोई बात नहीं। पर मेरी बेटी है, मेरे को भगवान ने एक बेटी की माँ बनाया है तो मुझे तो बहुत खुशी है। मेरे को जितना बना है ना उतना करी हूँ। मैं खाना भी बनाई हूँ खूब बढ़िया, और बेटी के लिए घड़ी भी दिलवा के लेके आई हूँ। मेरी जितनी औकात है ना, मैं जब तक जिंदा रहूँगी ना अपनी बेटी के चेहरे पे की खुशियाँ कभी भी जाने नहीं दूँगी, है ना। और रही बात तो पति की मेरे, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मर्द इतने दोगला इंसान होते हैं ना कि उनको ना अपनी बीवी के ना एक जरा से छोटी सी बात भी ना अगर तेज आवाज में निकल जाए ना तो उनकी ना ईगो हट हो जाता है, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहते हैं ना वो कम हो जाता है। पर वो अपने पूरे घर वालों के सामने ना उनके तलवे चाट लेंगे। वो थूकवाएंगे ना, बार बार थूकेंगे ना तो वो बार बार थूका हुआ चाटेंगे। फिर भी उनकी कभी भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाता है, पर अपनी बीवी के आगे अपने बच्चों के आगे जाता है। उसी में के मेरा पति है, सही बात बता दूँ तो उसको पूरे घर के परवाह रहती है, पर मेरे और मेरे बच्चों की कोई परवाह नहीं रहती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो देवर है ना उसकी शादी फरवरी में भाई 1 साल हो गई फरवरी में। और 1 महीने के बाद, उसके शादी के बाद 1 महीने बाद मेरी बेटी के बर्थडे पड़ा था, पहला बर्थडे। तो मेरी देवरानी ने ना मेरी बेटी के लिए पता है क्या लेके आई गिफ्ट। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, है ना, अभी दिखाती हूँ, रुकिए। ये पर्स लेके आई दोस्तों। ये जो लोग मतलब जो देसी टांगती है ना औरतें, जो टांगती है पर्स, वो वाले पर्स लेके आई मेरी बेटी के लिए, है ना। और आप बताओ कि मेरी बेटी मतलब छोटी है, मतलब छोटी क्या है, 10-12 साल की है, और वो बेटी ये पर्स लगाएगी, बताओ, पर्स टांगेगी वो। ये चीज़ें देते होंगे उसके गांव में। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, मैंने कि चलो जितना समझ उतना करा इसने। और पता है वो एंड टाइम पे गई, जब मैं 6 बजे खाना बनाने बैठी ना, अपने बेटी के बर्थडे वाले दिन खाना बनाने बैठी, तो ये अपने पति को लेके बाजार चली गई, ठीक है। और इस वाले ये दूसरा बर्थडे है, और इस दूसरे बर्थडे को मैं बता दूं आपको कि शादी से पहले मेरे जो बीच वाला देवर है ना, इसने एक आध बार एक ही आध बार दिलवाई होगी कपड़ा इसने मेरे बच्चों के, है ना, जब शादी नहीं हुई थी तो। आज मेरी बेटी की बर्थडे था तो कल मेरे जो छोटे वाले, सबसे छोटे वाले देवर हैं, तो इन्होंने बोला कि ये मेरी बेटी उसके लिए कह रही गिटार के लिए, ये मुझे वो दिलवा दो बजाने के लिए। तो मैंने कहा मेरे पे अभी पैसा नहीं है, जब पैसा हो जाएगा तो मैं दिलवा दूंगा बेटा, ठीक है। तो ये जिद कर रही, मान नहीं रही छोटे वाले चाचा से। छोटे वाले चाचा ने भी मना कर दिया, ये कह दिया कि अभी मेरे को पैसा नहीं है, तो ये काम कर बड़े वाले चाचा से जाके कह दे, वो दिलवा देंगे तेरे को। तो मैंने उस टाइम पे डांटा, छोटे वाले देवर के सामने ही डांटा। मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो, कोई बात ना है, मत कहो, जब मेरे पे हो जाएगा तो मैं दिलवा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए डांटा क्योंकि पहले के माहौल, पहले की चीज़ें अलग थी, अब वो शादीशुदा हो गया है, अब की चीज़ें बहुत अलग है, ठीक है। मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि जब से आई है ना वो, तब से मैं उसकी रवैया भी देख रही हूँ, और वो मतलब क्या है इनकी स्थिति में वो चीज़ें देख रही हूँ, झेल रही हूँ, तो मुझे पता है। तो मैंने तुरंत इससे मना करी, फिर भी ये नहीं मानी और जाके बोली है कि चाचा मेरे को ना गिटार चाहिए, गिटार दिलवा दोगे। तो उसने पता ना ये कहा है कि क्या क्या था बेटी, क्या बोला था चाचा ने, क्या बोला था चाचा ने, गिटार के लिए कहा था तो क्या बोला था, कहा था कि 2000 रुपये तेरे अकाउंट में डलवा। उसने कहा है कि 2000 रुपये तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी, अभी मेरे पे पैसा नहीं है, ठीक है।
तो अभी मेरे पे पैसा नहीं है, 2,000 रुपये तेरे अकाउंट में डलवा दूँगी। एक बात बताओ, वो 10-12 साल की बच्ची है, उसके अकाउंट में क्या डलवाओगे? और 10-12 हज़ार, 2,000 और 500 रुपया से वो क्या कर लेगी? 1,000 रुपया से वो क्या कर लेगी जी बताओ, है ना? और उसका अकाउंट नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उसके अकाउंट में डलवाओगे। और उसने सीधी सी बात ये बोल देता है ना कि मेरे पे नहीं है, मैं नहीं दिलवाऊंगा तेरे को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं मना करा, ठीक है। पर वही इंसान आज अपने बीवी के लिए मशीन लेके आया, बताओ। कल के दिन थी, परसों के दिन थी, या आज मेरी बेटी के बर्थडे निकल जाता तो कल के भी दिन पड़े थे, मतलब आगे पीछे बहुत से दिन पड़े थे जिसमें तुम ला सकते थे, दिलवा सकते थे उसको मशीन, अपनी बीवी को, है ना। चलो ठीक है, कोई बात ना है, तुम मशीन ले आए, खूब बढ़िया, अच्छी बात है। और वो मशीन पता है किस लिए आई है? क्योंकि मेरी होड़ होती है हर चीज़ में। मेरी होड़ यूँ होती है कि शुरू से सास ने ये गलतफहमी बना दी कि बड़ी वाली जो बहू है ना, वो छोटी को देख के जलती है। मेरा जो पति है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं है ना, वो भाई वैसी काम करता है। उसका क्या है, वो 2 महीना करेगा, पूरे साल भर घर बैठेगा। कभी भी उसने, जब शादी करके आई तब से कभी भी उसने जिम्मेदारी नहीं समझी, ना तो मेरे अपने बच्चों का खर्चा उठाया, ना मेरी खर्चा उठाया। ठीक है, मैं अपना करती हूँ भाई। मैंने साल भर 6 महीना 2 साल तक मैंने झेला, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके झेला। उसके बाद से मैंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तब से मैं अब तक भी काम करती हूँ, अपना खर्चा खुद चलाती हूँ, है ना, ऐसे करके। अब मेरी बेटी की आज बर्थडे था, मशीन लेके आया, पर उन दोनों के पास ना तो मर्द के पास भी, ना तो देवर के पास इतनी वो है, और ना देवरानी की। इतनी शर्म नहीं आई दोनों में कि ला, उसकी बेटी की बर्थडे तो 10 रुपये कम से कम चॉकलेट ही ले चले, उसको दे देंगे, कह देंगे। पता है, इसके बाद मेरी बेटी जब मशीन लेके आए हैं और देख के मेरी बेटी इतनी दुखी हुई है, पता है मेरे से क्या कह रही है आके, कि मम्मी, चाचा ने मेरे को तो मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, और चाची के लिए मशीन कहाँ से ले आए 10-12 हज़ार के। अब बताइए मैं क्या जवाब दूँ अपनी बेटी को। अब मैंने यही बात बोली, मैंने कि बेटा, मैंने तेरे से बोला था कि मत बोल जाके, है ना, मत बोल। क्यों बोल रही है? जब मेरे पे हो जाएगा तो मैं दिलवा दूंगी, कम से कम मेरे पे भरोसा तो रख। पर देखिए, बच्चे हैं, नहीं मानते हैं, उनको लगता है ना कि ये शादीशुदा पहले, वो नहीं समझ सकते हैं भाई, नहीं समझते हैं, वो बच्चा है, कैसे समझा ले हम। तो ये चीज़ें, कोई बात नहीं, नहीं करा। और पर मेरे को भी ये बात बहुत बुरी लगी, दुखी हुई हूँ मैं कि यार, आगे पीछे भी ला सकते थे तुम। और वो, और पता है, पहले बर्थडे पे जब मैंने बेटी के पहले बर्थडे मनाया था ना, तो ये शाम को छोड़ के चली गई, खाना मेरे साथ बिल्कुल नहीं घुसी रसोई में, मैंने अकेली बनाई। एक की बारी भी ये अपने पति को लेके आज ही मेरे बेटी के बर्थडे वाले दिन ही, हमेशा ये कर रही है। दो, मतलब पहली भी करी और दूसरी ये बर्थडे आया तो अब भी, आज भी अपने मतलब लेके चली गई पति को बाजार। और जब मैंने सब लोग खाना बना लिए, पूरा खाना ले, सब्जी, वो आटो, तो आटो आके कह रही है मैं मार दे रही हूँ आटा। तो मैंने किया, मेरे हाथ नहीं है, मैं मार नहीं सकती आटा, जब पूरे खाना बना ली तो मैं पूड़ी भी कर लूँगी, है ना। तो भैया मैंने कुछ नहीं कहा, और मेरे को 2 तरह की पूड़ी बनानी थी, एक हरी वाली और एक देसी, तो इसलिए भी मैंने मना कर दिया। मैंने कि मैं कर लूँगी, रहने दे। अब छोटा वाला देवर मेरे सर पे चढ़ रहा है बार बार आके, मिल के कर लो, ये कर लो, वो कर लो। घर में मेरी देवर कुछ भी कह जाए, देवरानी कुछ भी कर जाए, सास कुछ भी मेरे को गाली दे ले, पति मेरे को कुछ भी कर ले, मेरी पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। अगर घर में मैंने ऐसा कुछ भी करा ना, तो मेरे को, मतलब मेरे को वो करने वाला ना, और कोई आए चाहे नहीं आए, सबसे पहले मेरा छोटा वाला देवर आता है मेरे पे चढ़ने के लिए कि अरे तुम ऐसी हो, वैसी हो, और समझाने के लिए भी आता है ना। क्योंकि भाई वो यूँ आता है समझाने के लिए कि उसको लगता है ना कि पूरा घर तो ऐसा ही है, मतलब वो मेरे को ही बुरा समझते हैं, मतलब सभी बुरे समझते हैं यार, कोई नहीं समझता है कि हाँ ये जो भी कर रही है इसकी भी क्या है, क्या कसूर है, क्या है, वो नहीं, मेरे को कोई नहीं समझता है, सब अपनी अपनी। और पता है, जिस औरत के पति सही नहीं हो, दो वाला इंसान हो ना, उस औरत के सच में ससुराल में कोई इज्जत नहीं है।
15-16 साल रह गई, मैं लड़ लड़ के थक गई हूँ पूरे घर वालों से। यहाँ तक कि मैं इनको इग्नोर किया, मैं बिल्कुल इनको कोई मतलब मेरे को नहीं रहता है इनको किसी भी चीज़ से। ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पर ये मेरे को इतनी देख के चलते हैं ना, हर चीज़ में तो मेरे होड़ करते हैं। सही बात बताएं, मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने कभी भी, मेरा जो देवर है ना बीच वाला जिसकी शादी हुई है, सरकारी नौकरी है, 30-35 हज़ार उसको रुपया मिलता है, आज भी मैंने 1 रुपया का उसकी सुख ना जानी। और सास ने ये ताने भी दे लिया कि ए फलाने की शादी हो जाने दो फिर पता चलेगा। क्या पता चलेगा भैया, मेरे को लाके खजाना देता है क्या कि शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी आके रोक लेगी? जैसे पहले जीती थी ऐसे अब आ गई है शादी करके, साल भर से जी नहीं रही हूँ क्या मैं, कब मर गई हूँ? हैं? तुम्हारे आगे ना मैंने कभी हाथ फैलाया और ना कभी जीवन में फैलाऊंगी। मेरा बस यही है कि तुम पैसा वाले हो ना, तो मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगी। मेरा पति चाट सकता है, मैं नहीं चाटूंगी। ठीक है बाय दोस्तों। अब मैं है ना ये वीडियो डालूंगी और सोशल मीडिया पे आप लोग देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने जो भी बोला वो सही है कि गलत है। और लोग है ना बड़ी बहू को यूं ही बदनाम करके रख रखा है कि बुरी होती है, ऐसी होती है, वो वैसी होती है। कोई छोटी ना दूध के धुली नहीं आती है, 1 नंबर के घर फुड़वाबू आती हैं। पहले इसे पूरे 60 गांठ बैठाल के आती हैं। मैया बाप का गाना गाते हैं, मैया बाप की सभी गाते हैं कि अरे बच्ची है, वो तो दूध पीती बच्ची आती है। हम तो, हमारे मैया बाप ने तो बूढ़े करके भेजे होते हैं ना, जो हम 15-16 साल यूं ही संभाल लेते हैं घर है। और वो आती हैं तो महारानी बन के सबन के सर पे हंगती फिरती हैं। ना तो जेठ के लाज, ना सास ससुर के लाज, ना देवरानी जेठानी के लाज, किसी की लाज नहीं है। वो अम्मा बन के आती हैं। और सबले बड़ी शर्म की बात तो ये है कि कुतिया तो सास होती हैं, जो सहन करती हैं और करवाती हैं। वो खुद के सर पे तो हंगवाएंगी, पूरे घर के सर पे चाहती हैं कि हग के धरे वो। तो भैया तू सहन करेगी, उसके मैया बाप ने तेरे मोहड़े में ना नोट ठूसा होगा दहेज के नाम पे। हमें, हमारे लिए नहीं ठूसा है, हमको नहीं दिया है, जो हम जेठानियाँ होके सहन करेंगे। ठीक है, जिसके मुंह में ठूसा है और जिसको दिया है ना दहेज, वो ही सहन करेगा। और रही बात तो उसके, जो जिनके मुंह में ठूसा है उसका पति है, सास ससुर है, और जो और कोई बाकी है ना वो सहन करेगा, हम नहीं करेंगे।